Hello students, welcome to the online classes by SCN Children's Academy, Haldor. So students, this is the last part of the chapter, the fundamental unit of life, that is cell. And in this video, we are going to cover all the cell organelles that we have left, right? So now start. This is your cell, and we have covered 2 or 3 cell organelles in the previous video. Now in this video we are going to start with lysosomes. So this is most important cell organelle. So let's study about this. Lysosomes are very small spherical sacs like structures which contain several digestive enzymes enclosed in a membrane. मीन्स ये बहुत ही छोटे स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स थोड़े पॉलीबैग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उस तरीके के होते हैं और इनमें क्या होता है सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं एनक्लोज्ड होते हैं ठीक है दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स मोस्टली इन एनिमल cells. Clear? So the most important thing you need to know here is the functions of lysosomes. Now let's start the functions of lysosomes. Lysosomes help in digestion of foreign substances and worn out cell organelles. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है स्लाइड में कि इनमें क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं. फॉरेन सब्सटेंस या जो भी वेस्ट मटेरियल जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है ये डाइजेस्ट कर देता है या जो भी डैमेज्ड सेल्स वगैरह होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करता है. ठीक है. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ठीक है. तो ये इन सभी को क्या कर देता है डाइजेस्ट कर देता है. बैक्टीरिया वायरस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है. दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन. क्लियर है. ये हम समझ चुके हैं कि ये इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स सो इट हेल्प्स इन कीपिंग द सेल क्लीन. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Dear students, this is one of the most important point here that the question arises from here that why lysosomes are considered as a suicide bags. यानी कि कंसीडर लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है. ठीक है. तो हियर इज़ द आंसर कि जब डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है. मेटाबॉलिज्म होता है कि सेल के अंदर कुछ फॉर्मेशन होना या किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ठीक है. ये 2 तरीके का होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. तो फिलहाल मेटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स एट सेल्यूलर लेवल. इसमें क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या किसी भी प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन. ठीक है. वो होता है. तो उसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है हमारी सेल डैमेज हो सकती है जिससे क्या होगा लाइसोसोम्स बर्स्ट यानी फट सकते हैं और उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खुद ही सेल को ही क्या कर जाएंगे डाइजेस्ट कर जाएंगे. इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल कहा जाता है. क्लियर. Let's move to the next cell organelle. It is also most important cell organelle, that is mitochondria. They are rod shaped organelle. ये देख रहे हैं आप rod shaped organelle है ये आपका. ठीक है. It is a double membrane structure with outer membrane being smooth and porous whereas inner membrane being thrown into a number of folds called cristae. मीन्स जो आप ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है. ठीक है. आपको पॉइंट्स में याद करने हैं ये सारी चीज़ें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं ये पॉइंट्स में अगर आप याद करेंगे वो ज़्यादा इजी होगा आपको समझने में भी और याद करने में भी. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एक डबल सेल मेम्ब्रेन है जिसमें पहली ऊपर की जो सेल है आउटर सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है पोरस है. पोरस मीन्स इसमें होल्स होते हैं टिनी होल्स होते हैं. ठीक है. जबकि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है. ये देख रहे हैं आप ये आउटर मेम्ब्रेन है. इसमें क्या है आपके टिनी पोर्स होते हैं. ठीक है. लेकिन जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ये देख रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन है. ये इनर मेम्ब्रेन है ना. इसमें क्या होता है बहुत सारे इस तरीके से देख रहे हैं आप फोल्ड्स हैं. ठीक है. इन्हें क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं. ये फोल्ड्स को क्या कहा जाता है क्रिस्टी कहा जाता है. ठीक है. दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. ठीक है. तो दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. मीन्स जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहा जाता है मैट्रिक्स कहा जाता है. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेल टाइप का एक सब्सटेंस होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है और इस मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं आपके स्मॉल साइज राइबोसोम्स होते हैं.
ठीक है। और क्या होते हैं, ग्रेनुअल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स होते हैं, और साथ में डीएनए होता है। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स और ऑफ मैमल्स। क्लियर, यानी ये रेड ब्लड सेल्स में और बैक्टीरियाज में क्या होता है, एब्सेंट होता है। नाउ अब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी एग्जाम्स में मोस्टली आता है और इसके फंक्शंस भी आते हैं। क्लियर, तो नाउ सी द फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो क्या है आपका सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। हेंस ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग सेल्स, यानी ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी सेव होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी। तो एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पहला फंक्शन क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेकेंड कि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिससे अदर लिविंग एक्टिविटीज़ सेल परफॉर्म कर सके। ठीक है, चूँकि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। और जो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो एटीपी, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, और एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, यानी ये ज़्यादातर प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। दे आर यूजुअली स्फेरिकल और डिस्कोलाइडल इन शेप एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो दे ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, इनका भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। और इसी के अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स के दो तरीके के फंक्शन ये परफॉर्म करता है। एक तो सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी जैसे आपका डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है ना, प्रोटीन बनाने का, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स बनाने का काम करता है। दूसरा काम होता है मैकेनिकल वर्क, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स वगैरह का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसी तरीके से आपका जो ये प्लास्टिड्स हैं ये भी क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या है आपके, इनके पास होती है पावर टू डिवाइड, यानी ठीक है, इनके पास क्या होती है, पावर टू डिवाइड मीन्स ये डिवीज़न में, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। क्लियर। नाउ प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दीज आर ग्रीन कलर्ड, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है लीव्स का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एड इन द मैन्युफैक्चर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम सभी ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड फॉर्मेशन का में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट, दीज आर द कलरफुल प्लास्टिड्स। ये क्या है, कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट ग्रीन कलर की जगह ये सिर्फ अदर कलर्स के प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है तो उसको क्या कहेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ये क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। अब इनके फंक्शन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट
सोलर एनर्जी ट्रैप करता है और फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट की वजह से, जैसे फ्लावर्स में कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है और अदर कलर किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और पॉलिनेशन का एक प्रोसेस हम अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उस पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स की तरफ इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी ल्यूकोप्लास्ट बिहेव्स लाइक अ स्टोरेज, like. Now next organelle is chloroplast. Now we will study chloroplast in detail. This is also called kitchen of the cell, राइट। हमने अभी पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, पढ़ चुके हैं हम कि ये ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है, इसी की वजह से लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है? फोटोसिंथेसिस में। ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये सोलर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करके, ठीक है, ट्रैप करके उसे किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया। यानी क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स से कवर्ड होता है, ठीक है। एक 2 रीज़न शो करता है इसमें, एक ग्रेना होता है और एक स्ट्रोमा होता है। तो ग्रेना में तो ये लाइट रिएक्शन होती है, जो जिसे हम फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट फेज कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या होता है? इट इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज स्ट्रोमा। और यू कैन बी आस्क्ड लाइक कि वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। तो कहाँ होती है? ग्रेना में आपकी लाइट रिएक्शन, जो कि फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट फेज़ होती है, जो हम नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज़ और होती है फोटोसिंथेसिस में, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, जो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है। और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? आपका शुगर होता है, ठीक है। उसमें जो हमारे लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स की हेल्प से डार्क रिएक्शन अकर होती है, क्लियर। Now next is vacuoles. So the next cell organelle is vacuole. Vacuoles फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होते हैं। यानी या तो इनमें फ्लूइड फिल्ड होता है ये, या फिर सॉलिड होते हैं ये, ठीक है। और दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सेक्स। यानी ये क्या होता है? स्टोरेज सेक्स मतलब होता है पॉलीबैग्स टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं ये, ठीक है। इन एनिमल सेल्स द वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्पोरेरी। यानी अगर एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो कैसे होंगे? स्मॉल होंगे बहुत और टेम्पोरेरी होंगे, ठीक है। लेकिन और क्या स्टोर करते हैं वे? मैंने आपको बताया कि ये स्टोरेज की तरह बिहेव करते हैं। तो वाटर स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, बहुत बिग साइज में होते हैं, आर लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट होते हैं, क्लियर। नाउ फंक्शंस, वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मतलब मिनिमम प्रेशर, एंड दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन to halt the flow of a solvent through a semi permeable membrane. Means what? कि किसी membrane से किसी solvent को हमें कितना पास करवाना है, यानी पास करवाना है नहीं करवाना है, उस प्रेशर को बनाए रखते हैं, ठीक है। मिनिमम प्रेशर को बनाए रखते हैं ये, ठीक है। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल। यानी ये स्टोर क्या करते हैं? वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं? जो भी आपके सेल में टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको ये वैक्यूल्स स्टोर करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, ठीक है। टर्गिडिटी मीन्स थोड़ी फूले हुए से जो होते हैं वो, और रिजिडिटी मीन्स थोड़ी टफनेस प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेरिक्सोसोम्स. Peroxisomes are small and spherical organelles containing powerful oxidative enzymes. यहाँ पे आपको सिर्फ याद करने के लिए क्या रखना है कि पेरिक्सोसोम्स क्या कंटेन करते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। पेरिक्सोसोम्स आर मोस्टली फाउंड इन किडनी एंड लिवर सेल्स. इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं और लिवर और किडनी सेल्स में ये पाए जाते हैं. और इनके फंक्शन क्या है? जब ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं तो ये क्या करते हैं? जो डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ द सेल, यानी जो आपके अभी आपने पढ़ा है इसमें वैक्यूल्स में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो एंड प्रोडक्ट
टॉक्सिक सब्सटेंस वैक्यूल्स में सेव होते हैं उनको क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, so the last cell organelle is centrosomes or centrioles. Centrosome is found only in eukaryotic animal cells. It is not bounded by any membrane but consists of centrioles. मीन्स इसकी ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड एट राइट एंगल, एक दूसरे से क्या होते हैं, राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं ये, एंड टू ईच अदर एंड आर मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूबुल्स, यानी माइक्रो ट्यूबुल्स के ये बने होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं और सीवी और फ्लैजिला बनाने में भी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed all the cell organelles and their function. Hope you are clear about the topic. Have a nice day. Thank you.